उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, लखनऊ से कन्नौज पैदल ही निकले हैं अखिलेश यादव। प्रशासन ने गाड़ियां जब्त कर ली हैं। अखिलेश यादव का कहना है पता नहीं कन्नौज जाने से क्यों रोका गया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा कि बीजेपी बातचीत नहीं चाहती है। गरीबों को जागरूक करेगी और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं, हर किसान नहीं खुश है, उससे नाराज हैं, तो कल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बातचीत नहीं चाहती, जब तक किसानों की मांगों का समाधान नहीं होगा उनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा। प्रशासन ने अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों को जब्त कर लिया। वे कन्नौज जाना चाहते थे लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं क्यों कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कानून किसानों के खिलाफ हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दिए हैं। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अगर इनको जेल भेजना है तो जेल भेज दें। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली। अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अभी तक तो पैदल ही जाएंगे हम। अब जहाँ तक जाने देंगे पैदल चलेंगे। चलिए। तो अखिलेश यादव पैदल रवाना हो गए हैं कन्नौज के लिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रशासन ने अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों को जब्त कर लिया। उन्हें कन्नौज जाने से रोका गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। साथ ही साथ किसानों की ओर से एक तरफ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि विपक्षी दलों में तमाम विपक्षी दलों की ओर से किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज जा रहे थे, इसी बीच उनको रोका गया और अखिलेश यादव यहीं पर पहले बैठ गए थे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बातचीत करना नहीं चाहती है, ये कृषि कानून किसानों के विरोधी हैं, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। वह पैदल कन्नौज के लिए रवाना हो गए। उससे पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लखनऊ से कन्नौज के लिए अखिलेश यादव पैदल निकल पड़े हैं। काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी के साथ और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला केंद्र और राज्यों की सरकार पर। कृषि कानूनों को लेकर के देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, साथ ही साथ चिल्ला और बाकी की जगहों पर भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कई राज्यों के किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की है और ऐलान भी किया है कि भारत बंद होकर रहेगा। वे अपनी शक्ति सरकार को दिखाएंगे, उसे परिचय करवाएंगे। सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई संकेत नहीं दिए हैं कि तीनों कानून सरकार वापस लेगी। हालांकि सरकार ने किसानों को जरूर कहा कि वे संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान इस पर तैयार नहीं है और इसी बीच सियासत गर्मा गई है। अब तमाम जो विपक्षी सियासी पार्टियां हैं वे किसानों के समर्थन में आ गई। अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, एक पुलिस के वाहन में बिठाया गया है और उनको ले जाया गया। ये तस्वीरें देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पुलिस की गाड़ी के ऊपर बाहर चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर इकट्ठा हो गए। ये बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। तो हम आपको बता दें बड़ी खबर,
बड़ी जानकारी, लखनऊ से कन्नौज अखिलेश यादव जा रहे थे। इसी दौरान उनको हिरासत में लिया गया। पहले उनको रोका गया, उनके गाड़ियों को जब्त किया गया। उसके बाद अखिलेश यादव धरने पर वहीं पर बैठ गए थे। इसके कुछ देर बाद वे पैदल कन्नौज की तरफ रवाना हुए तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी लखनऊ की है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हल्ला बोलते हुए, अपना प्रदर्शन करते हुए, और एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि वे किसानों के साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को पहले ही समर्थन दे दिया था। भारत बंद को भी अपना समर्थन तमाम विपक्षी पार्टियों ने दिया है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से आज प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। अखिलेश यादव इसके लिए कन्नौज से मोर्चा संभालने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनको रोक लिया। उनके काफिले की गाड़ियों को जब्त किया गया और उसके बाद की तस्वीर यह है कि अखिलेश यादव इसके बाद पैदल रवाना हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। ये जो बस आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस बस में अखिलेश यादव को बिठाया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बस के ऊपर भी चढ़ गए हैं। चारों तरफ प्रदर्शनों का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। सियासत गर्मा गई है। सियासत इसी बात को लेकर के, किसान अब सेंटर में है, किसान को लेकर के सियासत है। दावा यह किया जा रहा कि कौन किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है। दूसरी तरफ किसान है जिन्होंने कह दिया है कि उनको किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। किसान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ बैठो गाड़ी बैठो, तुम गाड़ी। हाँ उस्मान बैठो। केबल है माइक का? नहीं दूसरा लगाओ। कोई ले गया। चलो कोई बात नहीं। तो राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इस वक्त आप ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं जब अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए थे, जब उनके काफिले को उनको रोका गया और साथ ही साथ उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके बाद अखिलेश यादव इस बात पर अड़ गए कि उनको कन्नौज जाना है। कुछ ही देर बाद में वे पैदल कन्नौज की तरफ रवाना हुए थे। अब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें, सड़क पर बैठे हुए अखिलेश यादव, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से हल्ला बोल, ये किसान आंदोलन में के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे थे, उनको जाने से रोका गया है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उसमें भी पूरे सहयोग करेंगे उनके साथ। तो कहना है कि उसकी भी पूरी उन्होंने चार्ट बना रखा है, किस स्ट्रेटजी बना रखी है, किस तरह सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है किसानों को कैसे सपोर्ट करना है ये खाका अखिलेश यादव के जहन में खिंच चुका है और उसी के मद्देनजर आज वो कन्नौज जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको ये रोक लिया। बिल्कुल, खुरम निजामी हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है। वहां से आप सुन रहे थे खुरम जो जानकारी दे रहे थे और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ खुरम हमारे साथ बने हुए हैं। उनका बीच बीच में हम रुक करेंगे, आपको अपडेट से रूबरू करवाएंगे। ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव को यहाँ कन्नौज जाने से रोका गया रास्ते में, और जब वे निकले थे अपने घर से। और उसके बाद हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कन्नौज से वे मोर्चा संभालेंगे किसानों के पक्ष में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का।
तो इसी आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। किसान आंदोलन को लेकर के इस समय विपक्ष का समर्थन जो है वो किसानों को मिला है। अखिलेश यादव जो हैं वो कन्नौज जाने वाले थे, लेकिन इस समय बैरिकेडिंग के जरिए से, पुलिस के जरिए से अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय कानून मंत्री हैं। सर, देखा जाए तो विपक्ष जो है वो अब इसमें खुल करके पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है और अखिलेश यादव को भी आज हाउस अरेस्ट किया गया। दरअसल किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के साथ कोई दिक्कत न हो, अन्याय न हो, और सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हम किसी भी स्थिति में किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी मांगों को जो भी हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। सर, विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा है। विपक्ष का विधान जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल हर समय कुर्सी की चिंता रहती है, इस कारण हर कोई दिक्कत नहीं। कल भारत बंद का आवाज, असल क्या है आप जानते हैं कि किसानों में आज भी हम विचार करने को तैयार है, लगातार बात चल रही है। किसान क्या लग रहा है सर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कानून वापस लीजिए। किसानों से आपको बात करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ कहना है कि किसानों की मांगों को लेकर के विचार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष पर भी इस तरह का आरोप है। अखिलेश को हाउस अरेस्ट करने के सवाल को भी यहाँ पर कुछ गोलमोल जवाब देते हुए नजर आई है सरकार। जाहिर है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। हम रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो विपक्ष पर ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जो मंत्री ब्रजेश पाठक जो बातचीत कर रहे थे एक्सक्लूसिव तौर पर इंडिया न्यूज के साथ, उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो हमेशा कुर्सी की चिंता में रहता है और साथ ही साथ ये तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो बन पड़ेगा वो सरकार करेगी। तो लगातार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच खबर है कि अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर के अब सियासत गर्माती हुई जा रही है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं खास पैनल के साथ में, उनसे आपका परिचय में करवा दूं। कुमार अशोक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ अरुण राजभर हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, और वहीं वंशराज दुबे हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कुमार अशोक, आप ही से सवाल है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां देखिए किसान आंदोलन के समर्थन में है। किसान 12 दिनों से, आज 12वां दिन है, 12 दिनों से मांग कर रहा है, आखिर समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर किसानों की आवाज को सुना क्यों नहीं जा रहा है? किसानों की आवाज को नकार पाने की किसी की भी न मंशा है और ये सरकार पूरी तरह से किसानों की समस्या के लिए गंभीर है। और यही कारण है कि सरकार बनने के बाद 2014 से किसानों के हित में सबसे अधिक कार्य करने वाली अगर कोई सरकार है तो मोदी सरकार है। आज विपक्ष बेनकाब हो चुका है। विपक्ष का किसानों के आड़ में अपना एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष का झूठ पकड़ा गया है और वह निर्वस्त्र खड़ा है। जहां तक किसानों का सवाल है, चाहे वो किसानों के हक में हो रहा है, जो सरकार किसान के पक्ष में, विकास के पक्ष में कार्य कर रही है, उसमें अलंगा लगाने का काम यह विपक्ष सदैव कर रहा है। यह लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। जहां तक गंभीरता का अगर प्रश्न नहीं होता तो 4 बार किसानों से गंभीर वार्ता न की जाती। और आज भी ये संसद से वॉकआउट का खेल खेल रहा है। विपक्ष वॉकआउट खेल रहा है और मोदी एक से एक बिल धड़ाधड़ बिल लाते चले जा रहे हैं। बिल ला रहे हैं, इससे काम हो रहा है, अमल हो रहा है। आज जब भी हमको एजेंडा जो मिला है, जो हमको मैंडेट मिला है इस लोकतंत्र में, वो काम करने के मिला है। काम करने के लिए हम सरकार में आए हैं, न कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने के लिए आए। सुधार इनको अब गवारा नहीं है, या किसी भी प्रकार से सुधार नहीं चाहते। अगर कोई कमियां हैं तो ये बिल्कुल 100% जायज है कि हम उस कमियों का सुधार करेंगे। किसानों से जब भी बात हो रही है उनसे कहा लेकिन कब करेंगे? 12 दिन हो गए, कोई सड़क पर बैठा हुआ है, अन्नदाता देश का, धरती पुत्र देश का सड़क पर बैठा हुआ है, आपसे लगातार मांग कर रहा है कि तीनों कानून वापस ले जाएं। उन्हें नहीं लगता कि उनके हित में है? इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बिचौलिए जो बीच में दलाली खाने वाले लोग हैं, वह दलाली वाले लोग सरकार को रोक रहे हैं।
ये इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि चोर आज छाती ठोक करके अपना हक मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये किसान नहीं है, जो किसान है वह समझ रहे हैं किसानों के हित में जितने काम हुए हैं वह किसान मान रहे हैं, और ये सरकार को भी जान रहे हैं कि सरकार किसानों के हित के लिए गंभीर है। इस देश का पूरा ठीक है, कुमार अशोक में वापस आता हूँ, कुमार अशोक में वापस आता हूँ आपके पास से, और आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन वंशराज दुबे क्या सिर्फ विपक्ष जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी लगातार कर रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जो कुछ बन पड़ेगा वो किसानों के लिए किया जाएगा। वंशराज दुबे, देखिए हेमंत जी सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन से इस किसानों के तीनों बिलों का विरोध सड़क से लेकर सदन तक करने का आह्वान किया, और आज जब किसान सड़क पर है, लगातार 12 दिन से खुले आसमान के नीचे है, देश के अन्नदाताओं के साथ आम आदमी पार्टी का सांसद, विधायक और एक कार्यकर्ता एक सेवादार के रूप में उसके साथ खड़ा हुआ, किसानों के साथ खड़ा हुआ है। माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जब राज्यसभा में इस अलोकतांत्रिक तरीके से पास हुए बिल का जब विरोध किया, उनसे जब माइक टूट गई, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग पूरे देश में हो हंगामा कर रहे थे कि सांसद जी तो अराजक हो गए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सांसद जी ने आज इसलिए विरोध किया था ताकि आज जो किसानों की हड्डियां यहाँ पे तोड़ी जा रही है वो ना हो सके। हेमंत जी, मैं आपको 2-3 बातों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के महोदय अभी यहाँ पे बैठ के कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहा है, दरअसल वो चोर है, वो दलाल है, इनको शर्म नहीं आती। अभी इनका एक हरियाणा का मंत्री वो कह रहा था कि ये लोग चीन से जुड़े लोग हैं, लोग पाकिस्तान से जुड़े हैं। अरे मुझे जरा आप बताइए कि आजादी के समय में जब भगत सिंह जी ने, लाला लाजपत राय ने, उधम सिंह जी ने, जो पंजाब के रहने वाले थे, जब आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तो क्या सिर्फ वो पंजाब की आजादी के लिए नहीं, पूरे देश की आजादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे अन्नदाताओं को ऊपर आप पानी की बौछार करवा रहे हो, उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो। तीन बिल है हेमंत जी, 3 बिल है, तीनों बिलों में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी किसान को, अच्छा वंशराज दुबे आप बताइए, एमएसपी क्या लिखित में पहले से दी जाती रही है क्या? वंशराज दुबे, क्या एमएसपी पहले से लिखित में प्रावधान रहा है कि देने का? ये झूठे और फरेब नहीं, आप ये भी बताइए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वंशराज दुबे पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को इतनी चिंता थी तो जो कांग्रेस समर्थित राज्य थे उसमें एक कानून पास किया गया विधानसभा में लाकर के, आपके यहां पर दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं बता रहा हूं आपको हेमंत जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए 2 सवाल है मेरे। इस साजिश के पीछे मोदी भक्त अमरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा हाथ है जी। अमरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, जो कैप्टन पंजाब के हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मोदी भक्त की तरीके से काम कर रही कांग्रेस इस समय। आप बताइए, जब उनको 1 साल पहले इस बिल के बारे में मालूम था, इस बिल के बारे में 1 साल पहले कमेटी की जब बैठक हुई थी, उन्होंने देश के अन्नदाता को, पंजाब के अन्नदाताओं को क्यों आगाह नहीं किया कि आपके खिलाफ एक ऐसा कानून बन रहा है जिससे आप पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएंगे। आज ये मैं आपको हेमंत जी एक छोटा सा वाकया याद कराना चाहूंगा। देश के जो इस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, वो उस समय विपक्ष में थे। देश के सदन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा था और कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होने जा रही है, ये हमारे देश के किसानों के लिए बहुत घातक साबित होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के महोदय यहाँ पे बैठ के उनको दलाल और चोर कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? देश के अन्नदाता को आप दलाल और चोर कहते हैं? अरे ये अन्नदाता, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, आप कांग्रेस पर आरोप लगा लें, कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम कहकर के बुला लें, लेकिन किसान का भला इससे क्या होने वाला है? अरुण राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहां खड़ी हुई है आज, जब किसान सड़क पर है? 12 दिनों से सत्ता कह रही है कि किसानों के साथ हैं, विपक्ष कह रहा है कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में आप कहां खड़े हुए हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके की, ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि मुट्ठी भर लोग जो देश के एजेंडे को अपने हाथ में लेकर के
सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। जहाँ डूब मरना चाहिए कि जिसका अन्न खाते हैं उसी को ये गाली देते हैं। जब यह विपक्ष में रहते हैं तो यही किसानों के बीच में जाकर कहते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। आज एमएसपी को लेकर के जो किसान उत्पादन कर रहा है, आज उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार करे मैं किसानों के हित में कार्य कर रहा हूं। अगर किसानों के हित में कार्य करते तो 12 दिन से धरना दे रहे हैं। ये भारतीय झूठ पार्टी तानाशाही तरीके से उसको तारीख पे तारीख, जैसे फिल्म में डायलॉग दिया जाता था तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, वैसे ही ये सरकार किसानों को बुला करके सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है और ठंड में उन पर बरसात करा रही है, उन पे ओला गिरवा रही है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं। ये सरकार, ये साफ जाहिर होता है ये सरकार किसान विरोधी जो बिल लेकर के आई है। स्वयं से भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सारे कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिए हैं जब तक यह किसान विरोधी बिल रद्द नहीं होगा तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे और किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, ये हिटलर शाही जो ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था 1889 में जिस तरीके से कानून बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कि यहाँ उनको देश में कोई भी आंदोलन अगर किसान गरीब मजदूर करेगा तो उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। आज वह साबित हो जा रहा है। जैसे लाला लाजपत राय जी ने आंदोलन किया था तो उन्होंने शहादत दिया था, किसानों के लिए आंदोलन किया था। आज तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो सामाजिक संगठन के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार उनकी आवाज को कुचलना चाहती है, उसको दबा करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। मैं तो साफ साफ जानता हूं कि आज किसान आंदोलित है तो इस बात से आंदोलित है। ये अरुण राजभर साहब, इतने दिन से विपक्ष कहाँ था? इतने दिन से विपक्ष कहाँ था? अब अन्नदाता ने जब ये फैसला किया कि वो सड़कों पर उतरेगा, विपक्ष की जिम्मेदारी तो आज किसान खुद निभा रहा है। इतने दिन से विपक्ष कहाँ था? जो आपकी जोशीली आवाज है वो इतने लंबे समय हो गया, जब ये पहले अध्यादेश लाया गया उसके बाद कानून बनाया गया, तब से विपक्ष, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से विपक्ष को सड़क पर होना चाहिए था। और अब जब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सियासी रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में हम सड़क पर लड़ रहे थे, लेकिन आपके टीवी चैनल वाले लोग छोटे पार्टियों को नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? अगर ऐसा होता नहीं याद होगा, आप आज चले जाइए उसी किसान आंदोलन में भारतीय समाज पार्टी के सैकड़ों पीला ऐसा होता है अरुण राजभर तो आपको पैनल में बिठा करके यहाँ पर सवाल जवाब नहीं करते, आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं देते। अगर ऐसा होता हमारी नजर में कि छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, देखिए आप जो कह रहे हैं अपनी विपक्ष की नाकामी जरा, अपनी विपक्ष की नाकामी जरा टीवी चैनल पर फोड़ना बंद कीजिए। कौन नहीं दिखाएगा अगर आप आंदोलन करते? मैं आपको बता दूं, आज किसान 12 दिन से सड़क पर है, क्या उसको दिखाया नहीं जा रहा? क्या उनकी बातें नहीं पहुंच रही सरकार तक? मनोज मिश्रा साहब, ये सिर्फ सियासत है। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं अरुण राजभर जी, अरुण जी आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मनोज मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। मनोज जी, ये सिर्फ सियासत है या वाकई सब किसानों के हितैषी हैं? कैसे आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तमाम चीजें, जब अरविंद केजरीवाल देखिए 12वें दिन अपने कैबिनेट को लेकर के किसानों के बीच में जाते हैं, दूसरी तरफ तमाम जगहों पर आप विपक्ष को देखिए, अब विपक्ष मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव आज सड़क पर बैठ रहे हैं या किसानों के समर्थन में मार्च करते हुए दिखाई देते हैं या फिर आंदोलन का आगाज करते हैं। ये तमाम विपक्ष क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आया है? जब उसको लगा कि किसानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया, आज मुखरता के साथ किसान सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसान कह रहे हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हम दौर में होता है तो लोग उसके वजन का या उसके प्रभाव का इंतजार करते हैं जी। विगत काफी दिनों से किसानों ने जिस तरीके से इस किसान बिल के मेन जो 3 है उस पर उन्होंने जिस तरीके से सरकार को घेर रखा है और धीरे धीरे एनसीआर से लेकर के देश के कई कोनों तक उनका संदेश मैसेज पहुंचना लगा और ये बड़ा होने लगा। राजनीतिक पार्टियों को तो अपना कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा होता, उनका एजेंडा होता, उसके साथ अपनी रोटियां चमकानी होती हैं। आलोक जी, मैं एक बात हेमंत जी मैं कहना चाहूंगा आपसे, दरअसल इस बिल में सरकार जिस लाभ की बात कर रही है और किसान उस लाभ के नुकसान की बात कर रहे हैं, इसका बीच का रास्ता मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को निकालने में इतना मुश्किल हो रही थी। कारण क्या है उसके मुद्दे में जाइएगा। दरअसल 2022 तक भारतीय जनता पार्टी को किसान के उपज का दोगुना मूल्य का वादा है और उस दोगुना मूल्य को देने के जरिए में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन किसान अपने आप को ठगा कहाँ महसूस करता है हेमंत जी? आज भी स्थितियां देश की किसानों की ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसान की खेती की हिस्सा टुकड़े में होता गया। 80% किसान बहुत छोटा किसान होता है।
गांव के, शहर के, ब्लॉक के, तहसील स्तर पर बनियों से उधार लेकर के वो खेती करता है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले सभी पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय स्तर को चाहे केंद्रीय स्तर पर, उनके बिल के माफ करने की बात करती हैं। आप किसान के बिल को माफ मत करिए, बल्कि अगर उनके उपज का, उनकी लागत का अगर सही दाम ही मिल जाए हेमंत जी, तो उनके कर्जे माफ करने की जरूरत नहीं होती है। मेन मुद्दा ये हो चुका है कि किसान इनके इस कन्विंस से संतुष्ट नहीं है। उसको ये लगता है कि साहब बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े ठेकेदार हमारी उपज का, हमारे फसल की जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, और जो बार्गेनिंग हम अपनी किसान मंडी में जाकर कर लेते हैं। और एमएसपी को लेकर के हेमंत जी, एमएसपी पे जो सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी पे हम लिखित देने को तैयार है, देखिए होता क्या, आज भी 1800, 1850 जो किसान के धान के इसके मूल्य की बात की जा रही है, फरवरी तक का टोकन दिया गया है। आप इसको अगर प्रैक्टिकल रूप में देखिए, किसान अपनी उपज को, अपने फसल को ले जा करके मंडी में क्या 2 महीने खड़ा रह सकता है क्या? देखिए उसकी उपज तैयार। मनोज जी आप सही कर रहे हैं, उस पर हम बात आगे भी करेंगे। तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका, और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर के कि क्या विपक्ष सियासत कर रहा है, क्या किसान की मांग जायज है, तब भी सरकार मांग क्यों नहीं मान रही है, क्या सरकार किसानों को लॉलीपॉप दे रही है, जैसा कि किसान नेताओं ने कहा है, और साथ ही साथ विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार के अपने तर्क हैं। वो तर्क आखिर सच्चाई की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं? क्या वाकई सरकार अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को परेशान करने के लिए छोड़ दिया? आज किसान रोटी के लिए तरस रहा है, आज किसान की रोटी उससे छीनी जा रही है, लेकिन विपक्ष की रोटी क्या सिक पा रही है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। कुमार अशोक, मैं उसी पर आना चाहता हूं। पूरे देश से यह आवाज उठ रही है, पूरे देश का किसान आज कह रहा है, हालांकि पहले आप कह रहे थे कि खालिस्तानी हैं, ये तो कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेसी है, तमाम तरह से इस आंदोलन को आपने कहा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आपको नहीं लगता कि ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए सही नहीं है? ये आप किसानों की आवाज को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप अपनी जिद के आगे अड़े हुए हैं कि हमने जो ला दिया वो सही है, वो चाहे खराब हो? देखिए, भारत में यह बहुत पहले ही जो जिद पे अड़ने वाली व्यवस्था थी वो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। अब अराजकता का माहौल नहीं है, अब जनता का माहौल है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हमने नर की नारायण के रूप में सेवा किया है, हमने जनता को जनार्दन मान के सेवा किया है, और यह अधिकार हमारा बनता है कि हम जो चीजें खराब हैं उनको सुधार करें, हम उसको अच्छे दिन लाएं, और यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए, ये कानून खराब है या अच्छे हैं? ये कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कानून जब आप अच्छा है अपने सहयोगियों को नहीं समझा पाए तो किसान के समझ में कैसे आएगा, ये बताइए। आपके सहयोगी, पहले अकाली दल टूटा, आप नहीं समझा पाए, आरएलडी ने कह दिया ये खराब है, आप नहीं समझा पाए, जेजेपी के 6-7 विधायक जो हरियाणा में हैं वो किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं, आप नहीं समझा पाए हैं। आरएलपी जो राजस्थान में एकमात्र आपका सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये काले कानून है, किसान के खिलाफ हैं, आप नहीं समझा पाए, तो आप गांव में बैठे किसान को कैसे समझा पाएंगे? आदरणीय हेमंत जी, मैं विनम्रता पूर्वक सिर्फ आपसे 1 मिनट मांग रहा हूं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिएगा। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं। पहला ये कि कैसा लोकतंत्र है कि मुट्ठी भर लोग जो प्लेटफॉर्म, लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म संसद है, विधानसभाएं हैं, उनको छोड़ करके वो सीधा सड़क के ऊपर अपना फैसला करना चाह रहे हैं, जैसा एक आम नागरिक नहीं, एक गुंडा और मवाली करता है। सड़क पर फैसला करने की जगह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र जगह है संसद में बहस करिए। आप संसद में वॉकआउट करते हैं, आप विधानसभा में वॉकआउट करते हैं, अभी शीतकालीन सत्र आ रहा था, आप वहां बात रखते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्या सुधार करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? आपने बात नहीं सुनी, आपको मैं रोकना चाह रहा हूं। कुमार अशोक, एक सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा है कि चर्चा करनी चाहिए, फिर हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में आरएलपी के एकमात्र सांसद, वो क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने, उनको पता था कि मैं किसान बिल पर विरोध करूंगा, इसलिए मुझे कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट बता करके भेज दिया, सदन में नहीं घुसने दिया? तो ये चर्चा कैसे होगी? फिर अगर किसान आज सड़क पर है तब आप उसको खालिस्तानी कर रहे हैं, तब आप उसको कह रहे हैं कि ये तो चाइना और पाकिस्तान की मदद से आ गया है। आपके टीवी चैनल पे मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि केजरीवाल के लोग फल बांट रहे हैं किसानों को। मैं केजरीवाल को बात नहीं कर रहा हूं, वो फल बांटेंगे, आप नहीं बांटते थे, आप भूल गए जब आप विपक्ष में थे, आप भूल गए सर, जब आप विपक्ष में थे, राजनाथ सिंह किसानों के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने चौथे दिन कहा था कि मुझे पता नहीं था कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर दिल्ली में।
अगर मुझे पता होता तो मैं पहले दिन आता, क्यों नहीं जाएगा विपक्ष? देखिए, आप मुझे कहने दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूं, आप ही को सुन रहा हूं सर। बाजरे का एमएसपी मूल्य 2150 रुपए है, लेकिन राजस्थान में लागू नहीं है। मुझे ये बताइए सर, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। 1300 रुपए बिक रहा है कुमार अशोक, 1300 बिक रहा है जी कुमार अशोक, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी हो। पंजाब कुमार अशोक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आड़तियों की बात अगर करिए तो 20% आड़तिये ओरिजिनल है, 80% आड़तिये जबरदस्ती वहां पे कब्जा जमाए हुए हैं। जो कि छोटे किसानों की फसल पे मनोज जी कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि छोटे देश के किसान को पहले ही पैसा देके, वो ठीक है, हम कृषि कानून पर बात कर रहे हैं सर, हम कृषि कानून पर बात कर रहे हैं सर। मुझे ये बताइए कि क्या इस कानून में किसान को कोर्ट जाने का अधिकार है? बिल्कुल है। पहले आर्बिट्रेशन होगा, आर्बिट्रेशन के बाद आर्बिट्रेशन एक्ट हर जगह कॉन्टेक्ट में लागू होता है और कोर्ट जा सकता है किसान सीधा, सुप्रीम चलाने जा सकते हैं। कुमार अशोक सोच समझ के बोलिए, मैं ये कानून पढ़ करके भी बता दूंगा, उसका पैरा भी पढ़ करके बता दूंगा। जी आर्बिट्रेटरी एक्ट है, आर्बिट्रेटरी, मैं अधिवक्ता भी हूँ, आर्बिट्रेटरी एक्ट में आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता, और ये बहुत से कानून में लागू है। पति पत्नी के रिश्ते में मध्यस्थता कानून लागू है, इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में ये मध्यस्थता पति पत्नी के रिश्तों में मध्यस्थता कोर्ट करता है सर, कोर्ट तय करता है कि उसको मध्यस्थता करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट तय करता है सर, एसडीएम नहीं करता। इसमें भी जिला मजिस्ट्रेट कर रहा है, एसडीएम नहीं करता सर, इसमें भी कर रहा है जी, इसमें भी जिला मजिस्ट्रेट कर रहा है। ये आर्बिट्रेटरी एक्ट में कोई भी जिला मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेशन को निपटा अशोक जी, किसान की समस्या। अशोक जी, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। कुमार अशोक, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। कुमार अशोक, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, अपनी बात रखिए। तीनों कानून के नाम बताइए और अच्छाई बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बिचौलियों का समापन हुआ है, और तीनों कानून के नाम बताइए। कुमार अशोक, पहला कानून कौन सा है, नाम बताइए। मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, पहला कानून कौन सा, उसका नाम बताइए, अच्छाइयों पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं किसान को समझ में आए कि सरकार इतना हितैषी कानून लेकर के आई है और वो हड़ताल कर रहा है, वो सड़क पर बैठा हुआ है। पहला कानून कौन सा है? ये कौन से किसान है जो हड़ताल कर रहे हैं? आप पहला कानून का नाम बताइए ना सर। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको तीनों कानूनों के नाम याद नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसान को पता चल जाएगा कि वो हितैषी है या फर्जी किसान है। फर्जी किसान है, सामने नहीं आ रहा है, कांग्रेस का एजेंडा है सर। आप तो अच्छे नेता हैं, आप तो फर्जी नेता नहीं है ना। आपकी पार्टी ने जो 3 कानून लाए हैं उनका नाम बताइए। पहला कानून कौन सा है? पहला कानून कौन सा है? हम पूरे किसान एजेंडे की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 60 वर्षों तक किसान की चिंता नहीं की, जिन्होंने किसान को अशोक साहब, अब नहीं याद तो बोल दीजिए। सवाल कर रहे हैं कुमार अशोक जी, आपको नहीं याद है और हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 60 वर्षों में किसान की दयनीय स्थिति के लिए आपको नहीं याद है तो आप बता दीजिए कि उनके नाम मुझे नहीं पता है। कुमार अशोक, ऐसा कैसे है? हमें पूरे कानून मालूम है कि मैंने आपसे जो बात कही आपको बताइए ना सर। आप तो चर्चा के लिए, कानून की अच्छाई बताने के लिए आए हैं। मैंने आपको कहा मैं आपको 1 मिनट देता हूं सर, आप इसकी अच्छाई बताइए, किसान तक पहुंचे, किसान को पता चले कि पहला कानून ये है, उसमें अच्छाई मेरे लिए ये है। मैं क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्यों इस सर्दी के अंदर जो है आपके वाटर कैनन का सामना कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि कोई भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। हाँ, तो कहीं भी फसल, और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति यहाँ पर अपनी फसल बेचने के लिए आएगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जब्त करेंगे। अब मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं में भी अभी तक ये समझ नहीं आई कि कानून क्या है। आप अपनों को नहीं समझा पाए। मैंने एक लंबी लिस्ट बात को बताई, अकाली, आरएलडी, जेजेपी और उसके बाद आरएलपी, आप नहीं समझा पाए। चलिए अरुण राजभर, आप पर आरोप है जब भी किसान, ठीक है कुमार अशोक साहब, पूरी तरह से अकालियों के लिए कुमार अशोक साहब, सच्चाई ये है, हमारे नेता जिन पर बात करते हैं, जिनको समझाने की कोशिश करते हैं ना, उनको खुद को नहीं समझ में आया कि कानून है क्या आखिर। सच्चाई ये है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सिर्फ बाहरी तौर पर हम बोल रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि बहुत अच्छे हैं। आप तीनों के नाम नहीं बता पाए। मुझे पता चल गया कि आप कानूनों के बारे में कितना पढ़ करके आए हैं। मैंने कहा पहला कुमार अशोक, आप जा सकते हैं, कहीं दे सकते हैं। दूसरा कानून ये है कि एमएसपी का अंतर, पहला कानून ये है, दूसरा कानून ये नहीं है। मैं तो नाम पूछ रहा हूं सर।
और आप कहते हैं किसान से पूछिए कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, वो किस कानून की लड़ाई लड़ रहा है। किसान को भी यही पता है कि ये कानून उसके हित में नहीं है, इसलिए वो आवाज उठा रहा है। आप कह रहे हैं और विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वो उनका अलग मसला है। लेकिन हाँ, वो तो सेक रही है, आप भी सेक रहे हैं, पूरी तरह से नहीं है। उस पे तो आप सहमत होंगे ही ना। लेकिन 12 दिन से किसान के सवाल का जवाब कौन देगा? 12 दिन से किसान सड़क पर है, उसके सवाल का जवाब कौन देगा? अशोक, सरकार 4 बार वार्ता कर चुकी है। अशोक जी, अरुण राजभर बोलिए, अरुण राजभर बोलिए। लगातार आप पर आरोप है कि आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़क पर आ रहे हैं, आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अरुण राजभर, जो हमारा उचित मूल्य है, जो हम उत्पादन करते हैं, अगर उसका उचित मूल्य हमें नहीं मिल पा रहा है तो सरकार ये व्यक्ति तय करे। कोई भी हो, अगर कोई भी खरीदने के लिए तैयार होता है तो सरकारी होना चाहिए। आज बिचौलिए जो बातचीत करते हैं, आज बिचौलिए सरकारी करते हैं और ये सरकार उनको वही काम करना चाहती है, पूंजीपति को दे करके बिचौलिए की तरह जो काम करते हैं वो कारपोरेट घराने को भी देना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि किसान के विरोधी बिल को ये अगर रद्द नहीं करते हैं, अगर संसद में बुला करके कानून नहीं बनाते हैं, या तो किसानों को विश्वास में ले, कानून बनावे सदन में और सदन में बुला करके प्रस्ताव बनावे कि एमएसपी हम लिखित देंगे और लिखित में हम जो निर्धारित मूल्य तय किए हैं वही निर्धारित मूल्य हम किसानों को देंगे, चाहे कारपोरेट घराने खरीदे चाहे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। वंशराज दुबे, अरविंद केजरीवाल को 12 दिन बाद याद आ गया कि किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। वंशराज दुबे उसको कहते हैं गुंडा है। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना सर, आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। वंशराज दुबे, अरविंद केजरीवाल को याद आ गया, उनकी सियासत चमकनी है कि किसान भी देश का अन्नदाता भी सड़क पर बैठा हुआ है, आपकी दिल्ली के मुहाने पर, आपकी दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है। पूंजीपतियों के हवाले बेचना चाहते हैं, यही तो डर है किसानों को, यही तो भाई। वंशराज दुबे, वंशराज जी, एक मिनट, राजभर जी एक मिनट चुप होइए। राजभर जी आपकी बात खत्म हो गई, चुप होइए, फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। वंशराज दुबे बोलिए, वंशराज दुबे जी बोलिए। देखिए हेमंत जी आपने जो कहा कि 12 दिन में अभी अरविंद जी को याद आ गई, तो मैं आपका थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस दिन ये सदन में बिल पास हो रहा था, सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया था तो माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने किया था, जिनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया सदन से। दूसरा, उस दिन से लेकर सड़क पे हम लोगों ने लाठियां खाई, तमाम प्रदर्शन किए और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर आज सेवादार के रूप में विधायक, सांसद, एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। दूसरा हेमंत जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, आपके चैनल ने एक घटना दिखाई थी हेमंत जी, इतना हिडन घटना थी कि एक किसान जिसकी हत्या हो जाती, जिसकी मौत हो जाती है इस आंदोलन में, और उसका बेटा, उसका नौजवान बेटा जो है, जो सैनिक होता है, वो सीमा पर शहीद हो जाता है। आप सोचिए, इस घटना पे आदरणीय मोदी जी को 1 सेकंड एक ट्वीट नहीं किया मोदी जी ने, और वहां बनारस में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में थिरक रहे हैं, नाचने गए हैं आदरणीय मोदी जी। देश का गृह मंत्री, कितना शर्म की बात है कि देश का गृह मंत्री किसानों के बीच में न जाकर हैदराबाद में जाकर नाली खरीदे और सीवर लाइन के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इनका एक भी नेता किसानों के बीच में जाकर नहीं समझा पा रहा है कि भैया ये फायदे हैं, ये नुकसान है। मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। तीनों बिलों की अभी आपने बात करी, वो नाम नहीं बता पाए क्योंकि इतना टफ नाम है, इनको खुद ही आप इनकी कमियां बता दीजिए ना। आप बताइए कि कैसे ये हानिकारक है, किसान के खिलाफ वाले बिल हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था इस देश में थी। वंशराज जी इतनी अच्छी व्यवस्था इस देश में किसानों के लिए पहले से थी, तो सवाल इस बात को लेकर के किसान की आज भी बदहाली क्यों है, क्यों किसान मोहताज है? एक लाइन की ये लड़ाई है और वो लड़ाई साफ है। और आपने दिल्ली की सत्ता पाने के बाद किसान के लिए क्या कर दिया, ये भी सवाल है। वंशराज जी जवाब दीजिए। 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं? अरुण जी 1 मिनट चुप रहिए। हाँ, आपने क्या अच्छा कर दिया किसान के लिए? 70 साल में किसान के लिए क्या अच्छा हो गया? अगर पिछली व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो किसान की हालत तो सुधर जानी चाहिए थी।
बहुत अच्छा सवाल हेमंत जी, बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हेमंत जी, आपने बोलिए बहुत अच्छा बोलिए सवाल जल्दी किया से है। बोलिए। आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हमारी सिर्फ एक राज्य में सरकार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। आप कैसे लोगों से सवाल कर रहे हैं? इन लोगों से जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाने का काम किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई। हेमंत जी, ये पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाली सरकार है। एक एक करके देश के अन्नदाताओं को पूंजीपतियों की गोद में डालने का काम ये लोग करने जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से कि इस तरीके से किसानों ठीक को है पता वंशराज दुबे, ठीक है। मनोज मिश्रा, मनोज जी से मेरा सवाल है। मनोज जी, सब अपने आप को किसान हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान 12 दिन से सड़क पर है। अब आप देखिए बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तो चोर है, वो किसान नहीं है, किसान तो खेत में है। जी हेमंत जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हेमंत जी, जैसे आपने सवाल किया अभी सूझ इस बात को मतलब अगर क्लियर कर दी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस किसान बिल का जो मेन एजेंडा या मेन उत्पाद को लेकर के, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के हो क्या रहा है, इन तीनों बिलों का विरोध किसान इसलिए कर रहा है कि पहली बात तो बात उसके समझ में नहीं आ रही है। उसको ये लगता है कि जब हमारी किसान मंडियां खत्म की जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमको व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इनका जो लॉजिक देना है कि साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप अपनी फसल को कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं। मैं फिर कहूंगा आपको हेमंत जी, दरअसल किसान की बेसिक समस्या ये नहीं है, उसकी समस्या ये है कि वो गांव से तहसील तक तो पहुंच नहीं पाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और जब छोटे छोटे किसानों को बना करके एक कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह या कोई भी व्यापारी बना लेगा तो उसको उस फसल को बेचने का हक किसान को नहीं होगा बल्कि उस व्यापारी को होगा। कई चीजें हैं जो किसानों के समझ से परे हैं, किसान को उसका भविष्य अंधकार में लगता है। जबकि सरकार का पक्ष ये है कि साहब 2022 तक हमको आपके फसल का मूल्य दोगुना करना है, इसके जरिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जो काम आप गांव में बैठ के नहीं कर सकते हैं वो काम हम लोगों से करवाएंगे। लेकिन जब आपके कमिटमेंट में, विश्वसनीयता में फर्क होता है, और आंदोलन की बात करेंगे हेमंत जी, आंदोलन तो अब बड़ा हो चुका है। जिस तरीके से देश के सारे संगठन बीजेपी तो अभी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। वो तो कह रही है कि कुछ और लोग बैठे हुए हैं या विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत जी, विगत 3 दिनों में महाराष्ट्र और नागपुर अभी मैं कलकत्ता से आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी यूनियन है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करके किसानों के फायदे की बात बताने की बात कर रहे हैं। सरकार को सही अगर एमएसपी की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, या अगर तीनों बिंदुओं पर मैं चर्चा कर लूं, वो चाहती है कि सारे बात के फायदे, क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी करती है, क्यों 5-5 बेटे फेल हो जा रही है? इसका मतलब है हेमंत जी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर मेरा फायदा चाहते हैं, अगर फायदा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो सरकार का दायित्व बनता है, कृषि मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। और प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि मन की बात के जरिए शाम को 8 बजे आप 5 बजे आते हैं, 11 बजे में आते हैं, पूरा देश उनको सुनता है। कोरोना काल में सब बजा चुके हैं, तो किसान उनकी बात क्यों नहीं मानता है? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होते तो मैं उनसे सवाल जरूर करता कि ये पुरानी व्यवस्था इतनी ज्यादा बेहतर थी तो किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी। लेकिन वो हमारे पास साथ में नहीं है पैनल में। समाजवादी पार्टी के नेता भी होते तो उनसे भी हम सवाल करते कि आखिरकार इतना बकाया पीछे किसानों का क्यों रहा, गन्ना किसान क्यों बर्बाद होता रहा, उसका बकाया क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इसके आधार पर बीजेपी को छोड़ नहीं सकते हैं कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं था तो अध्यादेश के जरिए इसे क्यों लाया गया बैकडोर से, इतनी क्या जल्दबाजी थी, क्यों चर्चा पूरी तरह से नहीं करवाई गई, किसान संगठनों से नहीं पूछा गया। और साथ ही साथ सवाल इस बात का कुमार अशोक जो मनोज मिश्रा कर रहे हैं कि संदेह इसलिए होता है कि आपने पहले चर्चा नहीं करवाई। अब किसान कह रहा है कि हमें इसका भला नहीं चाहिए, हमें हमारी वही व्यवस्था चाहिए। अगर आपको इतना ही भला करने का शौक है तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती सरकार? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी किस में लागू की गई है और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बरसे खून खाती रही है। आज वही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज पढ़ने के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट जो आवश्यक थे वो आवश्यक अमेंडमेंट करके इसको लागू किया गया है। देखिए फिर कुमार जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कहां जिक्र आया सर?
ये कहाँ जिक्र है कि एमएसपी के बाहर जो है आप मंडी के अंदर टैक्स लगा दें, बाहर कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन का व्यक्ति खरीदे? ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है क्या सर? फिर मैं आपसे कहूंगा कि C2FL का फॉर्मूला क्या है, आप नहीं बता पाएंगे सर। हम बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने आप जा क्यों रहे हैं उस तरफ? हमने पुरानी व्यवस्था को बंद नहीं किया। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ कुमार साहब, किसान कह रहा है, देखिए छोड़ दीजिए सारी बातें, किसान कह रहा है कि दुनिया में एकमात्र सरकार आपकी है कि किसान कहता है हमें भला नहीं करवाना, और आप उसके पीछे भाग रहे हैं कि नहीं हम तेरा भला करके छोड़ेंगे। हेमंत जी, मैं इजाजत चाहूंगा तो मुझे जाना है। हमने किसानों का भला नहीं करवाने की बात नहीं है। जब किसान पूरी तरह से असहाय और निर्दल का ढाल हुआ था, जब किसान खुदकुशी कर रहा था, तभी किसी ने उनके बारे में आज खुदकुशी थोड़ी रुक गई सर। चलिए आप लेकिन बोलिए अशोक जी आप बोलिए, रुक जाइए एक मिनट, बाकी लोग रुक जाएं। राजभर जी एक मिनट, अशोक जी को बोलने दीजिए प्लीज। अशोक जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 60 वर्ष के शासन में जिन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को कभी भी किसान का किस्मत बना दिया था, आज उसको बदलने के लिए उनकी कमाई करने वाले बिचौलियों को, जो मेहनत किसान करे और बिचौलिए का लाभ खा जाए, उसको जब रोकने की व्यवस्था बनी है तो बिचौलिए खत्म कीजिए ना सर। किसान को क्यों खत्म कर रहे हैं? किसान कह रहा है कि बिचौलियों को खत्म करना है तो बिचौलियों को खत्म कीजिए ना, किसान को खत्म क्यों कर रहे हैं आप? सड़कों में खड़े हुए बिचौलिए हैं, किसान नहीं है, और जो किसान है उनकी बात को समझा जा रहा है। यही तो इनकी सच्चाई है। हम किसानों की बात को समझ भी रहे हैं और किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, उस पर बराबर चिंतन कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है कुमार अशोक, एक आखिरी सवाल है सर। कुमार जी मेरा एक सवाल है, अब सीधे हाँ या ना में आप बता दीजिए कि किसान जब कह रहा है हमें ये बिल नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, आप इस कानून को वापस लेने के लिए तैयार हैं? देखिए मैं पहली बार हाँ या ना? कह रहा हूं कि सुधार तो संभव है, सुधार बहुत संभव है, अमेंडमेंट कभी भी होने चाहिए। अगर किसानों नहीं असंभव है, ये क्यों? जनता सरकार चुनती है सर, जनता अपने भले के लिए सरकार चुनती है, जनता की मांग है। जिस किसान को आप ये कानून दे रहे हो उस किसान की मांग है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ये तो आपकी हठधर्मिता हो गई ना सर कि आप नहीं लेंगे वापस, आप कह रहे हैं। और आपके सहयोगी भी है, सब साथ खड़े हुए किसानों के, मैंने इतना जिक्र किया, आप उनको नहीं समझा पाए, किसान को कैसे समझाएंगे? देखिए आज किसान आंदोलन भारत में इतिहास बन गया, क्योंकि भारत में विपक्ष से सहयोग खुलेआम विदेश से मिल रहा है, तो विदेश से भी उनको सहयोग मिल रहा है। तो मोदी जी आज वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं और हम सुधार। फिर वही बात सर, ये वैकल्पिक बातें, वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं, ये भारत की शान है, लेकिन आज दुनिया के सांसद खड़े होकर के कह रहे हैं कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स लगा रखी है, किसानों की मांगों के साथ हैं, तो क्या मोदी जी का नाम हो रहा है? हम बराबर किसानों से बात भी कर रहे हैं, हम बराबर किसानों से बात कर रहे हैं। कमाल है सर। चलिए ठीक है, अरुण राजभर एक आखिरी कमेंट, संक्षेप में एक लाइन का आखिरी कमेंट। देखिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये जो छोटे कारोबारी हैं या मझोले कारोबारी हैं या जो लूट खसोट करने वाले, हम उनको खत्म करने के लिए ये बिल लेकर के आए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि छोटे जो आपके छोटे का किसान है, चाहे मझोले किसान है, ये सब अच्छी तरीके से बड़े किसान जान रहे हैं कि ये पूंजीपति जो अंबानी अडानी के लोग हैं, इनको अपनी खेत जो हम उपज करेंगे वो अलग विषय है, हमारी खेत को भी ये हड़पने के लिए यह कानून बना करके आने वाले 1 साल में, जैसा इन्होंने नोटबंदी के समय कहा था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी की कोई कमी नजर आ जाएगी तो सरेआम चौराहे पर खड़ा करके गोली चला देना, लेकिन उसमें भी देश की जनता ने 6 साल। लेकिन ये भी सच है, तमाम विपक्ष जो सड़क पर उतरने के लिए डरता था, किसान का कंधे का सहारा लेकर के आज कम से कम ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है कि हम विपक्ष हैं, हम बोल सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। फिलहाल देखिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है, मैं लंबी चर्चा करना चाहता था लेकिन समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। कुमार अशोक आपका भी शुक्रिया, अरुण राजभर साहब आपका भी, वंशराज दुबे जी आपका भी शुक्रिया, मनोज मिश्रा साहब आपका भी शुक्रिया। किसान सड़क पर है, 12 दिनों से कह रहा है कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, सरकार कह रही है कि हम तुम्हारा भला करके रहेंगे, आखिर होगा क्या? इसके लिए वक्त के इंतजार है, वक्त का, कि आखिर आने वाले वक्त में क्या सरकार अपना कदम वापस लेगी या किसान इस बात को समझ जाएंगे कि यह बिल उनके लिए, यह कानून उनके लिए हितैषी है। नमस्कार।